Okay, so we just finished standard ellipse. अब आते हैं जनरल एलिप्स पे, ठीक है? This will be our second topic, right? General ellipse. Okay. तो बेसिकली क्या है कि what do we call an ellipse general? स्टैंडर्ड और जनरल में क्या फर्क है? What's the difference? Whether it is standard. Okay. सेंटर 0,0 पे और सेंटर 0,0 पर नहीं है, तो फिर शिफ्टेड है बाय कीपिंग एक्सेस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस, है ना? अच्छा, तो बेसिकली क्या है इसमें जनरल में कोई भी इसमें जैसे कि सर्कल में भी, पैराबोला में भी, एज वेल एज एलिप्स में, बाय कीपिंग एक्सेस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस सेंटर इज शिफ्टेड टू सम अदर पॉइंट, है ना? जैसे कि यू नो ये स्टैंडर्ड एलिप्स होता है ना? तो अब मान लो वो एलिप्स ही लो सभी नेटवर्क, ठीक है? अभी भी देखो एक्सेस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस, एक्सेस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस. हां, दिस मे नॉट लुक लाइक एन एलिप्स बट यस इट इज एन एलिप्स. अच्छा, तो देखो एक्सेस अभी भी पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है. द ओनली डिफरेंस इज कि पहले जो सेंटर ओरिजिन पर था अभी भी वो शिफ्ट हो चुका है टू h, k, राइट? बट रिमेंबर मेजर एक्सिस इज स्टिल a, सॉरी 2a, माइनर एक्सिस इज स्टिल 2b, है ना? तो लेंथ में कोई फर्क नहीं है, बस एलिप्स को आपने शिफ्ट किया है टू सम अदर पॉइंट, सेंटर टू सम अदर पॉइंट. सो अगर स्टैंडर्ड का होता x² by a² y² by b² is equal to 1, तो जनरल एलिप्स क्या होगा? What would be equation of this ellipse? Correct. Upon a² plus y minus a का whole square upon b² is equal to 1. ये होता है जनरल एलिप्स, isn't it? अच्छा, पैराबोला में भी हमने यही किया, isn't it? What did we do? अगर वर्टेक्स ऑफ पैराबोला ओरिजिन पर होता तो y² is equal to 4ax. अगर वो ओरिजिन पर नहीं है तो y minus k का होल स्क्वायर is equal to 4a into x minus h, है ना? अच्छा, तो what do we do? अगर मान लो आपके पास इक्वेशन है जनरल एलिप्स का, probably you will be asked to find all the parameters. वो एक क्वेश्चन हो सकता है, या maybe you will be given foci या vertices etc. you will be asked to find equation of ellipse, है ना? equation of general ellipse. Two types of questions are possible, ठीक है? तो पहले हम पैरामीटर्स वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट? we have been given equation of ellipse, we'll have to find all the parameters, ठीक है? Okay, let's write first question. Find all parameters of ellipse. 16x square minus 64x minus 150y minus 111 is equal to 0. 4x square plus 9y square minus 8x plus 4 is equal to 0. ठीक है? तो ये दोनों एलिप्सेस का सारे पैरामीटर्स फाइंड करना है. तो हम एक क्वेश्चन करेंगे, कौन सा? चलो विल ट्राई फर्स्ट, आपको सेकंड करना है एज होमवर्क, ठीक है? तो जैसे हमने पैराबोला में किया था, आपको ना स्क्वायर कंप्लीट करना होगा, राइट? वी आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पैराबोला. रिकॉल जो स्क्वायर में है वो सिर्फ एलएचएस में होगा, उसके टर्म्स बाकी के सारे टर्म्स आरएचएस में, है ना? वो सब हम कर चुके पैराबोला के बाद. तो इधर भी वही करना है आपको. क्या आपको x वाला स्क्वायर कंप्लीट करना है, y वाला स्क्वायर भी कंप्लीट करना है, ठीक है? सो x वाले टर्म्स एक साथ 16x स्क्वायर minus 64x एंड y वाले टर्म्स एक साथ 25y स्क्वायर minus 150y और कांस्टेंट टर्म टू RHS 111, ठीक है? नाउ यू सी, इनमें से 16 कॉमन, x स्क्वायर minus 4x, इसमें से 25 कॉमन, y स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 111, ठीक है? नाउ वी ट्राई टू कंप्लीट द स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट्स. x स्क्वायर माइनस 4x
यहाँ देखो x का कोएफिशिएंट 4, उसका आधा 2, 2 स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सेम हियर 25 into y square minus 6y, y का कोएफिशिएंट 6, आधा 3, 3 का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो ये 16 into x स्क्वायर, अच्छा ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा है ना, ये तीनों टर्म्स मिलकर x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y minus 3 का होल स्क्वायर। Now this is where things get very interesting। ये देखो -2 स्क्वायर का मतलब ये -4 और ये -9, तो ये -64 RHS में जाएगा +64। सिमिलरली ये -225 RHS में जाएगा +225, राइट। सो अल्टीमेटली दिस इज 16 into x minus 2 का होल स्क्वायर 25 into y minus 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच वुड दिस बी? आरा 400। ये तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से, 400 नीचे की तरफ, तो ये x minus 2 का होल स्क्वायर अपॉन 400 डिवाइडेड बाय 16, 25, y minus 3 का होल स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू, ठीक है। तो गाइस द वेरी फर्स्ट पैरामीटर वी ऑलवेज फाइंड इज इट्स सेंटर, है ना। तो रिमेंबर x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का सेंटर 0,0 है। कैसे? क्योंकि x स्क्वायर वाला जो पार्ट है ना इक्वल टू 0, y स्क्वायर वाला पार्ट इक्वल टू 0, सेम हियर, इसको इक्वल टू 0 और इसको इक्वल टू 0 गिव्स यू सेंटर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, तो सेंटर इज 2,3, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। या आप इसको इसके साथ भी कंपेयर कर सकते हो, किसके साथ? अच्छा पैराबोला में हमने किया था ना कंपैरिजन वाला, उससे भी कर सकते हैं। कैसे? ये बेसिकली x स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ h is 2 है ना, x minus h y minus k, तो h is 2 k is 3, हर एक पॉइंट में x में भी ऐड h और y में भी ऐड k, रिमेंबर। Anyway, what is the second thing we always find? Major minor है ना। अच्छा मेजर एक्सिस का इक्वेशन, अच्छा पहली बात यहाँ a 5 है और b 4 है, तो क्लियरली a is greater than b, तो कैसा एलिप्स है ये? हॉरिजॉन्टल एलिप्स। हॉरिजॉन्टल एलिप्स इसके लिए, हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए मेजर एक्सिस कौन होता है? y0 है ना, एग्जैक्ट, माने y minus 3 0 है ना, y0 माने y minus 3 0, या y is equal to 0, रिमेंबर y में भी ऐड 3, x में भी ऐड h, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। पहला इक्वेशन y is equal to 3, दूसरा एंड पॉइंट्स, इज इट एंड पॉइंट्स वेयर प्लस माइनस a, 0 है ना, प्लस माइनस a, 0, x में भी ऐड h, ये हमेशा बेस्ट है ना, x में h ऐड करो, y में k ऐड करो, इट इज ऑलवेज बेस्ट। तो इसको इसके साथ कंपेयर किया ना, तो x minus h, h is 2 and k is 3, so what do we do again? तो एंड पॉइंट्स होते हैं इसके लिए प्लस माइनस a, 0, इज इट, तो y में भी ऐड k और x में भी ऐड h, भी ऐड 2 प्लस 5 1 होगा 7 और 2 माइनस 5 1 होगा -3, सही है। अच्छा दूसरा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ 2 है, डायरेक्टली 10, अच्छा लेंथ में कभी चेंजेस नहीं होंगे, लेंथ रिमेन्स सेम ऑलवेज। सेमी मेजर 5, सिंपल। अच्छा आते हैं माइनर पे, माइनर एक्सिस इसके लिए, माइनर का मतलब वर्टिकल वाला लाइन, वर्टिकल लाइन व्हिच इज x0, बट लेकिन x0 का मतलब x minus 2 0, माने x is equal to 2। एंड पॉइंट्स, इसके लिए एंड पॉइंट्स होंगे 0, प्लस माइनस 4 है ना, 0, प्लस माइनस 4, x में भी ऐड h व्हिच इज 2, माने 2,
y में we add 3, 3 plus 4 1 होगा, 3 minus 4 1 होगा, ठीक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है, सिंपल है, नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। लेंथ क्या है अपना, लेंथ है 2b इज 8, सेमी इज 4, सिंपल। इसके बाद व्हाट डू वी डू फर्दर, कौन सा, अच्छा बट ऐसे तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं ना, 7, 3 minus 3, 3, 2, 7, 2, minus 1, right? What next? Foci. इसके लिए फोकाई कौन है, प्लस माइनस ए कॉमा 0 या प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, तो इसके लिए प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 9 विच इज 3। अब x में we add 2, y में we add 3, है ना, so y में we add how much, 3, so 3, x में we add 2, 2 plus 3 5, 2 minus 3 minus 2, सिंपल। अच्छा, उन दोनों के बीच का दूरी, अच्छा दूरी कभी चेंज नहीं होता, 2 times root over a square minus b square 6, this will never change। डिस्टेंस 280 जो इसके लिए रहेगा, इसके लिए भी वही रहेगा, है ना, दोनों के लिए डिस्टेंसेस सेम होंगे, मेजर एक्सिस का लेंथ, माइनर एक्सिस का लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई एक्सेट्रा ऑलवेज रिमेंस। फिफ्थ पॉइंट, रिलेशन बिटवीन ए बी, हां, सो कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, हां, एक्सेंट्रिसिटी, अच्छा एक्सेंट्रिसिटी एनीवे रिमेंस द सेम, कैसे, रूट ओवर a square minus b square which is 3 ultimately upon a 5। remember eccentricity also remains the same, है ना, दोनों एलिप्सेस के लिए eccentricity सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, a b पर, दोनों के लिए a और b सेम है, सो eccentricity remains same। नेक्स्ट, डायरेक्ट्रिसेस। अच्छा, डायरेक्ट्रिसेस में देखो, इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स कौन होता है, x is equal to plus minus a by b, isn't it? x is equal to plus minus a by b, तो इसके लिए x is equal to h plus, h का वैल्यू 2, रिमेंबर x में भी ऐड 2 plus minus a 5 by e, माने x is 2 plus minus 25 by 3, तो x is 31 by 3 या minus 19 by 3, is it? इसके बाद अरे हाँ, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, डिस्टेंस रिमेंस सेम एनीवे, है ना, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस माने देखो, इसके लिए 25 by 3 था ना, इसके लिए 50 by 3 होगा, सिंपल। या आप डायरेक्ट इनके बीच का डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, उधर से वाला 31 by 3, इधर से वाला -90, दोनों को अल्टीमेटली ऐड करना है एक्चुअली, है ना, 50 by 3, सिंपल। नेक्स्ट 7th पॉइंट, हाँ वो स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ वो भी रिमेंस है, sp plus s dash p is मेजर एक्सिस का लेंथ व्हिच इज बेसिकली कितना 10। ओके, नेक्स्ट, हाँ ऑक्सिलरी सर्कल रिमेंस है, x square plus y square is equal to a square which is 25, ऑक्सिलरी सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट, ला अच्छा वो एक ही बाकी है ना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। हाँ, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेसिकली से, ओह या दिस इज अ गुड पॉइंट, यस, रिमेंबर ऑक्सिलरी सर्कल का सेंटर और एलिप्स का सेंटर ऑलवेज रिमेंस सेम, इसका मतलब इसका जो सेंटर है वो इसी का सेंटर होगा, यानी ऑक्सिलरी सर्कल शुड बी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 20। I was expecting you would correct, so correct. Good. Next, parametric coordinates. Parametric coordinates are a cos theta, b sin theta. Only difference is कि we add h, we add k. H is how much? 2.
2 प्लस a cos थीटा 3 प्लस b sin थीटा. सिंपल. नेक्स्ट फाइनली इज इट लैटिस वेक्टर या लैटरा रेक्टा. Now this is going to be very ready guys. First is always equation है ना guys. remember लैटिस वेक्टर के जो इक्वेशंस है ना वो फोकाई से पास होते हैं. Is it? We just need to look at foci. Foci के x coordinates that too. क्योंकि ये horizontal है तो lattice vector will be vertical. तो एक होगा x is equal to 5, दूसरा x is equal to 5, x is equal to -1. Isn't it? Easy to guess. क्योंकि foci से पास होते हैं lattice vector. That's easy. दूसरा end points. Is it? This is where we have to be careful. लेकिन you see इजीली एंड पॉइंट जो है ना x कोऑर्डिनेट वही रहेगा. कैसे 5 कॉमा समथिंग 5 कॉमा समथिंग -1 कॉमा समथिंग -1 कॉमा समथिंग. इज इट? Just imagine this would be 5 comma b स्क्वायर बाय a को we add h, क्योंकि एक्चुअली में क्या है वो ae कॉमा b स्क्वायर बाय a प्लस माइनस. इज इट? सो y में we add k माने अल्टीमेटली becomes 3 प्लस माइनस b स्क्वायर बाय a. 3 प्लस माइनस b स्क्वायर is 16 by a is 5. Isn't it? ओके अगर हमने प्लस लिया मान लो 5 3 15 प्लस 16 31 बाय 5. हम लोग भी केयरफुल. यहाँ हमने प्लस किया माने ऊपर वाले पॉइंट्स एक -1 के साथ होगा 31 बाय 5 और दूसरा 5 के साथ होगा. इज इट? 31 बाय 5 31 बाय 5 और नेक्स्ट माइनस वाला. अब हम माइनस करेंगे -1 बाय 5. इज इट? तो ये -1 बाय 5 ये -1 बाय 5. सिंपल. तो एंड द लेंथ रिमेन्स सेम. लेंथ इज 2b स्क्वायर बाय a. देखो ये b स्क्वायर बाय a है. इज इट? इसका डबल 32 बाय 5. लेंथ कभी चेंज नहीं होता, डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता. सिंपल है. तो ये वाला आप आराम से कर सकते हो. So all you need to do is to make sure you find h and k. जहाँ points है या x is equal to h, add h and add k. That's it. So it's very important that you solve this question on your own. ठीक है? अब इसका उल्टा क्या अपने पास रहेगा वर्टाइसेस या फोकाई. अभी अपने को इक्वेशन ढूंढना होगा. ठीक है? तो ये वाले क्वेश्चन करेंगे. This will be question number 3. Find equation of ellipse whose center is 2, -3, focus 3, -3 and corresponding vertex is 4, -3. Find equation of ellipse whose foci are so and so and semi minor axis is √5. ठीक है? ये देखो वेरी इंटरेस्टिंग. तो गाइस रिमेंबर हाउ डू वी नो कि दीज आर जनरल एलिप्सेस. टेढ़ा क्यों नहीं है? वेरी सिंपल. अगर कोई भी एक्सिस पैरेलल टू x या y होता तो वो टेढ़ा नहीं है. सिंपल. आपने नोटिस किया है
लाइन जॉइनिंग सेंटर फोकस एंड वर्टेक्स, उसमें y कांस्टेंट है, ये वाला y कांस्टेंट का मतलब हॉरिजॉन्टल, राइट। तो इसका मतलब ये जो भी एलिप्स है, ये हॉरिजॉन्टल है, जिसका मेजर एक्सिस जो है वो है y -3, सिंपल। उसका सेंटर दे रखा है, सेंटर कितना 2, -3। अच्छा, अब हम जानते हैं इसका माइनर एक्सिस x = 2, इट ये सेंटर है और फोकस यहाँ कहीं है और यहाँ है वर्टेक्स, तो ये होगा x = 2, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। Anyway, ultimately to find equation of ellipse, what do we need? Since we have established कि ये जनरल एलिप्स है जिसका सिर्फ सेंटर इज शिफ्टेड टू सम अदर पॉइंट, एक्सिस आर अभी भी पैरेलल टू x एंड y, ठीक है। सो व्हाट डू वी नीड बेसिकली, AB एंड HK तो ऑलरेडी गिवन है, ये H है, ये K है आपका, वेरी सिंपल, यानी x -2 का होल स्क्वायर अपॉन समथिंग y -3। अच्छा, अब अपने को A और B ढूंढना है ना। इंटरेस्टिंगली सेंटर और फोकस के बीच का दूरी हमेशा कितना होता है, AE, दैट्स इट, और ये 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट। एंड सेंटर और वर्टेक्स के बीच का दूरी कितना होता है, A, सिंपल। माने क्लियरली अपने पास A भी है, A इज हाउ मच 2, ये यहाँ डालेंगे, E इज 1/2, B नहीं मिलेगा आराम से, B² = A², 1 - E², 4 × 3/4, 4 कटेगा, B² is 3, that's it, upon A² upon B², looks like it is a vertical ellipse, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मान लिया 3 है B², it looked like vertical but it is actually horizontal। अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था, सेंटर ऑलरेडी दे रखा है, बस A और B ढूंढना है, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, सेंटर फोकस दे रखा है तो दूरी AB, सेंटर वर्टेक्स दे रखा है तो दूरी A, these were important points। अच्छा, आगे फोर्थ पे शुड बी इजी, क्या सेंटर है क्या अपने पास, नहीं, लेकिन आपने नोटिस किया है, अच्छा पहली बात, इज इट जनरल एलिप्स, माने whose axes are parallel to coordinate axis, is it? yes, क्योंकि y = 3, माने अगेन ये एग्जैक्टली x एक्सिस, अरे हाँ, फोकाई वगैरह फोकस अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, व्हाट डिड आई से, दैट वाज स्टूपिड। एनीवे, ये देखो, नाउ लेट्स लुक एट द अदर क्वेश्चन। इसके फोकाई दे रखा है, एक का 2,3 और एक का कोऑर्डिनेट से -2, राइट। तो क्लियरली ये वाला इक्वेशन y सेम है, y = 3, हॉरिजॉन्टल एलिप्स ही होगा अभी। क्या सेंटर फाइंड कर सकते हैं, वेरी गुड, व्हाई, एग्जैक्टली इनका मिड पॉइंट होता है फोकाई का सेंटर हमेशा, है ना, हमेशा फोकाई का सेंटर, फोकाई का मिड पॉइंट सेंटर होता है। सो सेंटर हियर इज क्लियरली x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो मैंने आधा पार्ट हो चुका है, और क्या करें, व्हाट एल्स, इन दोनों के बीच का दूरी कितना होता है, SS' फोकाई के बीच का दूरी is 2AE, which is how much, 4, so AE is how much, 2, A², E² is how much, 4, by A² is square, क्योंकि यहाँ सेमी में माइनर एक्सिस दे रखा है 2, 5, तो B² is how much, 5, बट B² कितना होता है, A² into A² is 4/A², so 4 - 4A² is 5A², 4 is 9A², E² is 4/9, E is 2/2, जैसा ही E आ गया इसमें डालेंगे वापस, A E2 है, A into E की वैल्यू
2 कटेगा, a is 3. Therefore equation of ellipse is x minus h का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 5 is equal to. Is it? Next. These are some very nice questions है ना. b है तो b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर 1 माइनस a स्क्वायर, और a और a के बीच में एक रिलेशन था ही अपने पास ऑलरेडी. ठीक है. सो वेरी गुड. ये है कहानी अपना जनरल एलिप्स का. ठीक है. आई डोंट थिंक दे विल आस्क क्वेश्चन, बट अगर पूछा गया तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, है ना. दिस वाज स्ट्रिक्टली एडवांस्ड सेक्शन. ठीक है. तो वो वाला क्वेश्चन हो जाएगा जो मैंने बताया था, कल वाला क्लास में डिस्कस किया था. लोकस ऑफ सेंटर व्हिच टच वन सर्कल एक्सटर्नली अनदर सर्कल इंटरनली. तो आपके पास दो फोकाई है, फोकाई के बीच का दूरी गिव्स यू 2a, राइट. और आपके पास r1 plus r2 is 2a, r1 plus r2 is 2a. 2a का मतलब a है, 2 है, इसमें डालेंगे तो e आ गया, e है, a है, b स्क्वायर वाला रिलेशन में b मिल जाएगा, हो गया. अगर वो ऐसा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होते हैं, माने वो अंदर वाला सर्कल और बाहर वाला सर्कल अगर उसके सेंटर से अगर x एक्सिस पर है या y एक्सिस पर होता, राइट. अरे हाँ, ये x एक्सिस पर है करके we have done this. y एक्सिस पर होता तो it would have been different, है ना. सिचुएशन would have been different. कैसे? जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई would have been 2 BE, है ना. हाँ, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल था इसलिए 2A ही लिया हमने, अदरवाइज इट वुड हैव बीन 2 BE. हाँ, इट मैटर्स एक्चुअली कि ये हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल. अब आते हैं टेढ़ा एलिप्स पर. सो टेढ़ा पैराबोला कैसे किया हमने? दिस इज अ थर्ड टॉपिक, इजंट इट? टेढ़ा पैराबोला याद है? व्हाट डिड वी डू? रिकॉल करो. मुझे तो याद नहीं है, मैं तो हमेशा फिगर ड्रॉ कर देता. उसका इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था. 4a का मतलब ललला, कोई भी अगर मैंने लोकस वाला पॉइंट लिया, ये दूरी कितना होता है y, और ये दूरी x. मैं यार देखूंगा कि y कहाँ है. y एलएचएस में है तो y का स्क्वायर. y क्या है लेकिन? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x, y टू, ये कौन सा लाइन है? एक्सिस. सो परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस फॉर्मेट में चाहिए. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन एक्सिस इज इक्वल टू ललला इनटू x क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन tb, इजंट इट? परपेंडिकुलर ऑन tb. क्या हम एलिप्स में यही कर सकते हैं? कैन वी डू द सेम इन एलिप्स? मे बी. लेट्स सी. स्टैंडर्ड एलिप्स क्या होता है? ये स्टैंडर्ड है, इजंट इट? क्या हम फिगर से कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? कोई लोकस वाला पॉइंट लिया मैंने, हाँ अभी भी कर सकते हैं ना. अच्छा, तो ये वर्टिकल y है और हॉरिजॉन्टल है x. तो ऑब्वियसली व्हाट विल दिस बी? अरे हाँ, x का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन, ये कौन सा एक्सिस है? माइनर. यस. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस, सेमी मेजर का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन मेजर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सिंपल. सो x का मतलब रिमेंबर हॉरिजॉन्टल x है, माने परपेंडिकुलर ऑन माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सिंपल है, कुछ नहीं है. जैसा हमने पैराबोला में किया था वैसे ही हम एलिप्स में भी करेंगे. ठीक है. एक दो क्वेश्चन करें, पैकेज क्वेश्चंस हो गए वो. क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1.
है ना, ये एलिप्स है, ये एलिप्स का आपको ढूंढना है सेंटर, lengths of major and minor axis, third eccentricity, and fourth equation of major axis, and fifth equation of minor axis. अच्छा, एनीवे ये देखो, क्या ये ऑलरेडी ये फॉर्मेट में है? अच्छा, एटलीस्ट ये इससे बड़ा है, क्या ये डायरेक्टली ए स्क्वायर होगा क्या? नहीं, वेरी गुड, क्योंकि ये जो डिस्टेंस फॉर्मेट में चाहिए, इज इट? अच्छा, तो पहले इसको ना डिस्टेंस फॉर्मेट में लिखना है। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पहले भी बात कर चुके हैं, x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन क्या होना चाहिए था यहाँ, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट 2 होना चाहिए था, वो भी उसका स्क्वायर। तो आपने अल्टीमेटली न्यूमरेटर को किससे डिवाइड किया, रूट 2 का स्क्वायर से, माने 2 से, तो डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड करना होगा, तो 4। आई होप ये समझ में आ गया। देखो न्यूमरेटर में अपॉन रूट 2 है, माने रूट 2 का स्क्वायर है 2, तो न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड किया आपने जबरदस्ती, तो डिनोमिनेटर को भी करना होगा 8/2 इसको। सिमिलरली इधर भी देखो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट 2 अपॉन 2 से डिवाइड किया न्यूमरेटर को भी, क्योंकि स्क्वायर के बाहर आया तो 2 होगा, डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड करेंगे, 3 इज इक्वल टू 1। अब ये है क्या फॉर्मेट में, अब ये है फॉर्मेट में, यस। तो क्या अब अपने को ना लेंस ऑफ मेजर माइनर एक्सेंट्रिसिटी